नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघातीय समीकरण का क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है टू फिल ए स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर टू बी यूज्ड इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 hours एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 hours ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड। फाइंड हाउ लॉन्ग विल it would take for each pipe to fill the pool separately if the pipe of a smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter to fill the pool। इसका ट्रांसलेशन है कि एक पूल को भरने में 2 पाइप का यूज़ किया जाता है और बड़े वाले व्यास का जो पाइप है पूल को 4 घंटे में भरता है और छोटे वाले व्यास का जो पाइप है वो 9 घंटे के लिए भरता है। केवल आधा, दोनों पाइप जो है केवल आधा पूल ही भरते हैं। फिर अपने को पता लगाना है कि दोनों पाइप उस पूल को अलग अलग कितने समय में भरेंगे और बड़े वाले व्यास का जो पाइप है वो बड़े वाले व्यास के पाइप से 10 घंटे ज़्यादा टाइम लेता है पूल को पूरा भरने में। इसका सॉल्यूशन है let the pipe of larger diameter fills the pool in x hour। तो अपन ने मान लिया कि जो बड़ा वाला व्यास है उस व्यास का पाइप जो है पूल को पूरा भरने में x घंटे लेता है। तो फिर अपन ने जैसे कि पूल x घंटे लेता है, जैसे कि ये पूल है, पूल को अपन ने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसको पूरा भरने के लिए अगर पूरा भर रहा है तो अपन कैसे लिखेंगे, 2/2 लिखेंगे। अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो उसको 3/3 लिखेंगे। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, या 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो होल पूरा भरने के लिए अपन 1 यूज़ करते हैं। तो पूल फिल्ड बाय पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इन 1 hour, x आवर में वो पूरा भरता है, मतलब 1 पूरा होल के लिए अपन 1 यूज़ करेंगे। तो जब x का पता है और 1 का पता लगाना है, तो जब 1 का पता लगाना है तो डिवाइड करते हैं, 1 के ऊपर जो नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पूल फिल्ड बाय पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इन 1 hour, तो वो कि पूरे पूल का केवल x पार्ट भरेगा, तो उसको अपन लिखेंगे 1/x। पूल फिल्ड बाय पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इन 1 hour इज इक्वल टू 1/x। x आवर में तो वो पूरा भरता है, पूरा मतलब 1, तो 1 hour में कितना भरेगा, तो 1 hour में वो 1/x पार्ट भरेगा। फिर पूल फिल्ड बाय पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इन 4 hours, 1 hour में तो उसने भरा 1/x। तो जब 1 का पता है, ज़्यादा का पता लगाना, अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1/x को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4/x। देन द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फिल्स द पूल इन x + 10 hours। उसके अंदर बोल रखा है कि जो छोटे व्यास वाला पाइप है वो बड़े वाले व्यास वाले पाइप की तुलना में 10 घंटे ज़्यादा लेता है। 10 घंटे ज़्यादा के लिए अपन प्लस करेंगे, तो बड़े वाले व्यास के पाइप के लिए अपन ने x आवर माना था, तो ये x + 10 hour हो जाएगा। फिर ऊपर की तरह पूल फिल्ड बाय पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इन 1 hour, 1 hour के लिए हो जाएगा 1/x + 10। फिर पूल फिल्ड बाय पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इन 9 hours। तो जब 1 का पता है, ज़्यादा का पता लगाना है, तो अपन इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 9/x + 10 hour। फिर ये दोनों पाइप जो हैं वो मिलकर के केवल आधा पूल ही भरते हैं। तो ये तो पार्ट है कि इतना पार्ट भर दिया, ये इतना पार्ट भर दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/x बड़ी वाली डायमीटर से 4/x पार्ट भरता है पूल का, और छोटे वाली डायमीटर के पाइप से 9/x + 10 पार्ट ऑफ पूल भरता है। और दोनों मिलकर के तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, केवल हाफ पूल ही भरते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 4/x + 9/x + 10
इज इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ पर इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों डिफरेंट नंबर है, तो इन दोनों डिफरेंट नंबर का एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे इस एलसीएम को इस x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 10 बचेगा। x प्लस 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, x प्लस 10, फिर ये प्लस का साइन, फिर 9। यहाँ पे x प्लस 10 से x प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू हाफ। फिर ये इधर डिवीज़न में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो है वो इनसे मल्टीप्लाई होगा और ये जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2, ये 2, फिर इसको 4 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 10 40 प्लस 9x। और यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10x हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये x की टर्म और ये x की टर्म, तो इन दोनों टर्म को अपन प्लस करेंगे तो 9 and 4 13x प्लस 40। फिर 2 को इस ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 26x प्लस 40 2 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। फिर यहाँ पर x कोशिश करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इन दोनों टर्म को अपन इधर लेकर के आएंगे तो इन दोनों टर्म का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसके आगे कोई साइन नहीं तो इसको अपन प्लस मानेंगे, ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये इधर आकर के माइनस में माइनस 26x माइनस ये इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 80। 0 चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 10x जो है वो प्लस का है और 26 जो है वो माइनस का है, तो दोनों के अपोजिट साइन है तो दोनों को अपन माइनस करेंगे। 26 में से 10 को माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, और माइनस साइन का नंबर बड़ा है तो माइनस 16x बचेगा। तो अपनी इक्वेशन जो हो जाएगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर अपने को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करना है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में अपने को ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका कि प्रोडक्ट 80 के बराबर हो और उनको प्लस या माइनस करने पर 16 आए। तो यहाँ पे 10 8 ज़ा 80, तो इसके अंदर 10 और 8 16 नहीं होंगे तो ये नहीं लेंगे अपन। फिर यहाँ पे 42 ज़ा 80, इसमें भी प्लस माइनस करने पर नहीं आएगा तो ये नहीं लेंगे। फिर 24 ज़ा 80, 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो अपन दोनों नंबर जो लेंगे वो 20 और 4 लेंगे। फिर यहाँ पे 16 के आगे माइनस का साइन है तो जो बड़ा वाला नंबर होगा 20 उसके आगे अपन माइनस का साइन लेंगे और छोटे वाले नंबर के आगे प्लस का साइन लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से कॉमन आएगा x, यहाँ पर बचेगा x माइनस 20 प्लस इन दोनों में से कॉमन आएगा 4। इस 80 को अपन क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 4, 20 इंटू 4, तो इन दोनों में से कॉमन आया 4। यहाँ पर बचा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर x माइनस 20 जो है वो दोनों में से कॉमन आया तो दोनों में से x माइनस 20 को अपन कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे किन्हीं भी दो ब्रैकेट का या नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो दोनों में से या तो दोनों ब्रैकेट 0 हो या फिर दोनों में से कोई सा एक ब्रैकेट 0 हो। तो अगर इस ब्रैकेट को अपन 0 के इक्वेट करेंगे तो 0 को इक्वेट करने पर 20 इधर माइनस में उधर जा कर के प्लस में हो जाएगा तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 20 आ जाएगी। और इस ब्रैकेट को अपन 0 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आ जाएगी वो -4 आ जाएगी। तो स्पीड जो है वो टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं होता, तो ये वाला तो इम्पॉसिबल होगा। तो अपन x की वैल्यू जो हैगी 20 लेंगे। बड़े वाले व्यास के पाइप को टैंक को पूल को भरने में कितना टाइम लगेगा वो लिया था। तो हैंस द पाइप विथ लार्जर डायमीटर फिल्स द टैंक इन 20 आवर्स। फिर छोटे वाले पाइप के लिए अपन ने x प्लस 10 किया था एंड द पाइप विथ स्मॉलर डायमीटर फिल्स द टैंक इन, यहाँ हैंस द पाइप विथ लार्जर डायमीटर फिल्स द पूल इन 20 आवर्स एंड द पाइप विथ स्मॉलर डायमीटर फिल्स द पूल इन
उसमें x+10 किया था। इस छोटे वाले व्यास का पाइप जो है वो 10 घंटे ज़्यादा ले रहा था, तो ये हो जाएगा x+10। x की जगह 20 है तो 20+10 = 30 hours. I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.